तीन लोगों का भूल से भी आप अपमान मत कीजिएगा। इन तीन लोगों के अपमान करके ही लोग अपने घर में गरीबी बुला लेते हैं। इन तीन लोगों का अपमान करके ही व्यक्ति अपने जीवन में भारी संकट बुला लेता है और इन तीनों को अपमान करके ही व्यक्ति अपने जीवन में मानसिक तनाव बना लेता है। इसलिए इन तीन व्यक्तियों का भूल से भी आपका से हाथों से और आपसे आपके मन से भी अपमान नहीं होना चाहिए। ये तीन आपके लिए बहुत ही उत्तम है, श्रेष्ठ होते हैं। इन तीनों का कभी भी अपमान न करें। ठीक है, यहाँ ध्यान देने वाली बात है, मैं वो तीन व्यक्ति किसकी चर्चा कर रहा हूँ, तीन कौन से ऐसे लोग होते हैं जिनका अपमान करके आप अपने जीवन में बहुत सुख से नहीं रह सकते। ठीक है, कभी भी भूल से भी इन तीनों का अपमान आपसे ना हो। सबसे पहला, अगर आप मुझे नहीं जानते हैं तो मेरा नाम ब्रजकिशोर चंद्र शास्त्री है। मैं राम कथा और भागवत कथा गान करता हूँ और मैं लोगों की समस्या समाधान करने का प्रयास करता रहता हूँ। इसलिए मैं तीन व्यक्तियों की चर्चा करने के लिए जा रहा हूँ। उन तीन व्यक्तियों में सबसे पहला व्यक्ति होते हैं जिनको कहते हैं दामाद। कहते हैं दामाद का आना घर में बहुत ही शुभ माना जाता है। ठीक है, दामाद के चरण अगर घर में पड़ते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है और आपके घर में धन धान सुख समृद्धि बनी रहती है। ठीक है, तो दामाद का भूल से भी अपमान नहीं करना चाहिए। दामाद का अपमान करने से आपके यहाँ कुबेर भगवान रूठ जाते हैं, जो धन के रक्षक देवता कहे जाते हैं। कुबेर भगवान धन के देवता कहे जाते हैं, वो रूठ जाते हैं। इसलिए दामाद का अपमान नहीं करना चाहिए। साथ ही दामाद का अपमान करने वाले, निरादर करने वाले व्यक्ति के ऊपर भगवान महादेव भी कुपित हो जाते हैं। इसलिए दामाद का अपमान न करना चाहिए। ठीक है, चाहे जिस स्थिति में हो, जिस परिस्थिति में हो, उन्हें समझा बुझाकर आप काम निकालिए, लेकिन उनका अपमान ना करिए, आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। दूसरा व्यक्ति होते हैं जिनका नाम होता है पिता। पिता का भी किसी भी तरह का अपमान नहीं करना चाहिए। अब यहाँ माता पिता दोनों को आप जोड़ लीजिए। ठीक है ना, माता पिता को किसी भी तरह से कभी अपमानित न करना चाहिए, ना कभी ऐसा कोई शब्द बोलना चाहिए। ठीक है, जिससे माता पिता को मन को ठेस पहुँचे। माता पिता को मन को ठेस पहुँचाकर, कष्ट देकर, घर से निकालकर, समय से उनकी सेवा न करके, ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मैं संसार में सुखी रहूं तो कभी नहीं रह सकता है। आपको जीवन में हमेशा तनाव और चिंता बना ही रहेगा, जो माता पिता का अपमान करने वाले व्यक्ति होते हैं। इसलिए माता पिता का सहस्नेह, उनका आदर करें, सम्मान करें और उनके बताए हुए रास्ते पर चले। किसी भी तरह के आपको लगता है कि वो कम पढ़े लिखे हों, फिर भी आपसे अच्छे नहीं व्यवहार करते हैं, फिर भी आप उनका सम्मान जरूर कीजिए। तीसरा और महत्वपूर्ण व्यक्ति के बारे में मैं चर्चा करने के लिए जा रहा हूँ, इसको आप ध्यान से समझिएगा और पूर्णतः रूप से आप इस पर गौर फरमाइएगा। तीसरा व्यक्ति होते हैं आपके बड़े भाई। अगर जिसके बड़े भाई नहीं हो, वो व्यक्ति अपने गुरु का, बड़ा भाई का या गुरु का, ध्यान देने वाली बात है। अगर भाई नहीं है तो गुरु का, अगर भाई बड़ा है तो भाई का, गुरु का और भाई का कभी भी निरादर नहीं करना चाहिए। गुरु का निरादर करने से आपके गुरु कमजोर हो जाते हैं और जिसके गुरु कमजोर हो जाते हैं वो जीवन में बहुत प्रसन्न नहीं रह सकता है, यहाँ तक कि उसके आर्थिक संकट का भी सामना करना पड़ सकता है। इसलिए बड़े भाई का भी कभी निरादर न हो और गुरु का भी निरादर न हो। बड़े भाई का, गुरु का निरादर करने वाले आप लाखों लोगों को ऐसे देखिएगा जो अपने जीवन में, उनके पास धन तो आपको दिखाई देगा, लेकिन शारीरिक पीड़ा उनको हमेशा बनी रहती है, मानसिक टेंशन हमेशा बन रहता है और शत्रु उनके बहुत अधिक होते चले जाते हैं। इसलिए गुरु का और अपने बड़े भाई का कभी निरादर नहीं करना चाहिए। ऐसे संसार में किसी का हमें निरादर नहीं करना चाहिए, अपमान नहीं करना चाहिए, लेकिन इन तीनों पर आपको खास ध्यान देने की आवश्यकता है। हाँ, किसी भी तरह की और जानकारी और परामर्श अगर आप मुझसे चाहते हैं तो जिस सामने जो नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ आप जाकर मुझसे बात कर सकते हैं और अपनी किसी भी समस्या का समाधान करा सकते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान देने की बात है, अगर आप मुझसे कोई परामर्श सलाह लेना चाहते हैं तो आपको हमारा चार्ज पे करना पड़ेगा। नारायण।